हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम देव मिश्रा है और अगर आपको एक अच्छे जॉब की तलाश तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर पूरी करें अपनी आश, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना नए नए जॉब अपडेट लाता रहता हूं। तो गाइस, अगर आप वर्क फ्रॉम होम जॉब ढूंढ रहे हो और आप एक अच्छे रेपुटेड कंपनी में काम करना चाहते हो जहां पर आपको एक अच्छा पैकेज मिले, तो ये जॉब आपके लिए रहने वाली है। तो गाइस, अभी जिस कंपनी में हायरिंग आई हुई है उस कंपनी का नाम है नो मेरिट। अगर मैं बताऊं नो मेरिट बारे में कि ये बेसिकली जैसे बायजूस है, वेदांतु है, डाउटनेट है, वैसे ही ये वर्क करती है। तो यहाँ पर ये अपने स्टूडेंट को, अपने कस्टमरों को ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पर अगर आप सेलेक्ट होते हो तो यहाँ पे जो आपका जॉब प्रोफाइल लेने वाला वो रहेगा एज अ प्री सेल्स के लिए। तो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मुझे तो यहाँ पे सेल्स करना होगा। तो गाइज, आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे आपका कोई सा भी सेल्स वाला काम नहीं रहने वाला है। यहाँ पे आपका जो केवल एक ना काम रहेगा कि आपको जो भी कस्टमर होंगे, जो भी क्लाइंट होंगे, आपको उनको बस कन्वेंस करना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, समझाना है। बताने के बाद फिर आपको सेल्समैन के पास भेजना है उनको। बस आपका ये काम रहने वाला है। यहाँ पे आपको सेल्स का काम नहीं करना होगा। तो गाइज, यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपके सैलरी पैकेज की, यहाँ पे आपका सैलरी क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे सैलरी आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपका एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे आपकी जो सैलरी रहने वाली वो रहेगी 5.5 LPA का सैलरी रहने वाला है। मतलब जो आपकी इन हैंड सैलरी होगी मंथली बेसिस पे वो रहेगी 30 से 40,000 के बीच की आपकी सैलरी रहने वाली है। क्योंकि ये एडुटेक कंपनी है, यहाँ पे आपका प्री सेल्स का काम रहेगा, तो ये कंपनी आपको इंसेंटिव वगैरह भी प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पे आप अपने सैलरी के साथ साथ एक बहुत अच्छा खासा इंसेंटिव आप अर्न कर सकते हो। गाइज, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पर अगर आप क्लास 12 पास आउट हो या कोई सा भी डिप्लोमा कोर्स किए हो या आप अंडर ग्रेजुएशन हो या ग्रेजुएशन किए हो, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये जॉब मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। तो आइए आपको मैं थोड़ा सा अपने स्क्रीन पे ले चलता हूं और आपको बताता हूं कि इस जॉब में आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाला है, यहां पर आपको कैसे अप्लाई करना है। तो जो लोग भी इस जॉब प्रोफाइल में अप्लाई करना चाहते हैं, मैंने इस जॉब प्रोफाइल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां पे क्लिक करके इस जॉब प्रोफाइल में अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस, जैसे कि अभी आप देख सकते हो, अभी मैं नो मेरिट के ऑफिशियल वेब पेज पर आ चुका हूं, जो कि अभी पोस्ट किया गया है लिंक्डइन पे। तो यहाँ पे जो आपका जॉब प्रोफाइल लेने वाला वो रहेगा एज अ प्री सेल्स के लिए। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी इस जॉब को कुछ घंटे पहले ही पोस्ट किया गया है। तो ये जॉब आपके लिए बहुत ही लेटेस्ट रहने वाला है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कि यहाँ पे आपका क्या क्या काम रहने वाला है, तो क्या दिया हुआ है, कोल्ड कॉलिंग, आउटबाउंड कॉल, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप एंड ईमेल। तो यहाँ पे बेसिकली आपका वर्क फ्रॉम होम जॉब रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्लाइंट से जो भी कस्टमर होंगे या जो भी स्टूडेंट होंगे या स्टूडेंट के पेरेंट होंगे, आपको उनसे रेगुलर बेसिस पे आपको बात करना होगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको सिस्टम पे एक सॉफ्टवेयर दिया जाएगा। उस सॉफ्टवेयर पे कई सारे आपको लीड्स मिलेंगे। उन लीड के थ्रू आपको कॉल वगैरह करने होंगे। तो कॉल आपको व्हाट्सएप पे भी कर सकता है या ईमेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू, ये सब आपको करना होगा। यहाँ दिया हुआ रीच आउट टू प्रोस्पेक्ट, एक्सप्लेन अबाउट आवर क्लासेस एंड फ्री शेड्यूल डेमो फॉर देम। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी प्रोस्पेक्ट होंगे, जो भी कस्टमर होंगे, आपको उनसे बात करना है। जो भी कंपनी का कोर्स है, प्रोडक्ट है, आपको उनको समझाना है उनकी नीड एंड डिमांड के अनुसार। तो जैसे आप समझाओगे, समझाने के बाद आपको हो सकता है कि सम टाइम आपको फ्री डेमो वीडियो वगैरह भी आपको अरेंज करना पड़े। यहाँ पे दिया हुआ है अंडरस्टैंड चाइल्ड नीड एंड पेरेंट एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पे आपको जो भी स्टूडेंट से बात करोगे, जो भी पेरेंट्स से बात करोगे या किसी कस्टमर से बात करते हो, तो आपको उसको अच्छे से सुनना होगा। क्योंकि जब तक आप अच्छे सुनोगे नहीं, उसके आप नीड को, उसके एक्सपेक्टेशन को, उसके प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जिस भी आप स्टूडेंट से बात कर रहे हो या जिस भी पेरेंट से बात कर रहे हो, उसको आप अच्छे से सुनो। यहाँ लिखा हुआ है कम्युनिकेट विद प्रोस्पेक्ट ओवर वीडियो मीट इफ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आपको सम टाइम वीडियो कॉल भी आपको करना पड़ सकता है या वीडियो का सेशन भी आपको अरेंज करना पड़ सकता है। ओवरनाइट शिफ्ट 5 डे वर्किंग। तो यहाँ पे आपके लिए सबसे अच्छी चीज ये रहने वाली है कि यहाँ पे आपको वर्क फ्रॉम होम तो मिलेगा ही, साथ में आपको केवल 5 डे वर्क करना है। बाकी आपको 2 दिन आपका फिक्स्ड ऑफ रहने वाला है। यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे सैटरडे और संडे आपका ऑफ नहीं रहेगा। बाकी आपका जब इस कंपनी में ज्वाइन करोगे तो आपके जो मैनेजर होंगे या जो आपके SM
होंगे वो आपको बताएंगे कि आपका जो 2 दिन है वो कब कब आपको ऑफ रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको 5 डे वर्किंग करना है। यहाँ पे जो आपका वर्किंग टाइम लिखा हुआ है वो 9 PM से 6 AM लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली आपको शिफ्ट वाइज काम करना होगा। यहाँ लिखा हुआ है टारगेट विल बी बुक 5 डेमो एवरी डे। तो यहाँ पे बेसिकली किसी भी आप जब कस्टमर से या किसी स्टूडेंट से बात करोगे तो पहले आपको उनका नीड एंड वगैरह समझना है, नीड डिमांड हर चीज आपको एनालाइज करना है। समझने के बाद अगर वो लगता है कि कन्विंस हो रहे हैं हम, फिर आपको उनको कन्विंस करना है डेमो सेशन के लिए। फिर आप उनको डेमो सेशन के लिए कन्विंस करोगे, फिर आप उनके साथ एक वीडियो सेशन करोगे जहां पे आप कोर्स का मटेरियल वगैरह जो भी कोर्स का फीस है, रिक्वायरमेंट है, टीचर्स के बारे में, कंपनी के बारे में आप उनको हर चीज A to Z बताओगे। अब गाइस देखो इन्होंने क्या क्या स्किल की रिक्वायरमेंट की है। कम्युनिकेशन स्किल, तो यहाँ पे आपका जॉब वर्क फ्रॉम होम जॉब रहेगा और आपका जो कम्युनिकेशन रहेगा, जो मोड रहेगा वो आपका इंग्लिश होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप एक स्टूडेंट से बात करने वाले हो। क्योंकि यहाँ पे आप जब भी स्टूडेंट से बात करो तो उस स्टूडेंट को या उसके पेरेंट को लगना चाहिए कि हाँ वो किसी एक प्रोफेशनल पर्सन से बात कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो आपका कम्युनिकेशन लैंग्वेज है वो बहुत अच्छा होना चाहिए और आपका जो कम्युनिकेशन मोड है वो आपका इंग्लिश होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है विथ नो MTI, मतलब नो मदर टंग इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे आपको अपना लोकल लैंग्वेज वहां पे शो नहीं करना, एक्सप्रेस नहीं करना है। मतलब कुछ लोग होते हैं कि लाइक जो बात करते हैं तो वहां पे वो अपना लोकल लैंग्वेज वहां पे अपने जीभ से निकालते हैं, अपने मुंह से निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज अपना नहीं एक्सप्रेस करना है। यहाँ पे आपको जो भी बात करना है वो 1 to 1 बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आपको बात करना होगा। यहाँ लिखा हुआ है कस्टमर हैंडलिंग एंड कन्विंसिंग स्किल। तो यहाँ पे आपको कस्टमर हैंडलिंग आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट होंगे आपको उनको कन्वर्ट करना होगा सेल्स के लिए, लाइक जो भी आपका प्रोडक्ट है वो खरीद लें। तो ये आपको एक कस्टमर हैंडलिंग स्किल आना चाहिए और आप इजिली उनको कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी पर्सन को इजिली कन्वर्ट कर सकते हो या आपका जो कन्वर्जन रेट है बहुत अच्छा है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ लिखा हुआ है गो गेट इट एटीट्यूड एंड एबिलिटी टू कंप्लीट डेडलाइन एंड वर्क इन हाई प्रेशर एनवायरमेंट। तो गाइस जैसे कि अभी आप जानते होंगे क्योंकि ये एडुटेक कंपनी है और सारे एडुटेक कंपनी में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। यहाँ पे एक ही चीज बहुत अच्छी मानी जाती है वो होती है सैलरी, क्योंकि यहाँ पे जो सैलरी पैकेज होता है कमी 5 लाख 6 लाख 7 लाख ऐसे पैकेज होता है। तो यहाँ पे जो आपका प्रेशर रहेगा बहुत ज्यादा रहने वाला है, तो इस चीज को आप हैंडल कर सकते हो तो ही अप्लाई करना। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल। तो यहाँ पे आपका जो रोल रहेगा वो इंडिविजुअल रहेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा कि आपके अंदर में कोई लोग काम करेंगे, तो यहाँ पे आप एज अ इंडिविजुअल काम करने वाले हो। यहाँ लिखा हुआ है एबल टू वर्क ऑन गूगल शीट डॉक एंड CRM। तो यहाँ पे आपको जो भी काम रहेगा आपको हर चीज रिपोर्ट वगैरह समटाइम आपको गूगल शीट वगैरह पे बनाना पड़ सकता है, गूगल शीट भरना पड़ सकता है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वगैरह डेली बेसिस बनाना पड़ेगा, रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। और जो भी CRM होता है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, तो यहाँ पे आपको वो चीज हैंडल करना आना चाहिए कि यहाँ पे आपको हर चीज दिखेगा कि वहां पे कितने कस्टमर अलाइन हुए हैं, कितने कस्टमर टारगेटेड है, तो आपको ये चीज दिखेगा। यहाँ लिखा हुआ है टारगेट ओरिएंटेड एबल टू अचीव डेली टारगेट। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक टारगेट ओरिएंटेड होना होगा। यहाँ पे कंपनी आपको एक टारगेट देगी कि आपको इतने डेमो सेशन आपको अटेंड करने हैं, इतने कस्टमर से आपको बात करना है। तो ये चीज आपका अंदर होना चाहिए कि आप उनके जो टारगेट है वो फुलफिल कर पाओ। यहाँ पे दिया हुआ कि आपका इंटरव्यू कैसे और किस तरीके से रहने वाला है। पहला होगा आपका ग्रुप डिस्कशन। तो जैसे आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद आपका रिज्यूमे स्क्रीनिंग किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट हो गए तो आपका एक ग्रुप डिस्कशन होगा जहां पे आपको एक टॉपिक दिया जाएगा आपको छोटा सा बेसिक सा, वहां पे आपको ग्रुप डिस्कशन करना है, फिर आपको उसको क्वालिफाई करना होगा। दूसरा राउंड होगा आपका मॉक कॉल एंड राउंड। तो यहाँ पे बेसिकली आपका एक टेलीफोनिक राउंड होगा जो आपके HR की तरफ से होगा। वो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे कि आपके एक्सपीरियंस के बारे में, आप फ्रेशर हो क्या हो, कहाँ पढ़ाई की हो, सब पूछेंगे। पूछने के बाद अगर आप पास करते हो तो आपका इसमें शॉर्टलिस्ट हो जाता है। यहां लिखा हुआ है सैलरी 10K फिक्स्ड प्लस इंसेंटिव नो अपर लिमिट। तो यहाँ पे जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो आपको 10,000 तो फिक्स मिलेगा, साथ में आपको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। और यहाँ देखो लिखा हुआ है कि आफ्टर 3 मंथ प्रोविजन पीरियड। तो यहाँ पे आपको 3 महीने बाद जो आपकी सैलरी है वो फिक्स हो जाएगी, 3 से 5 लाख के बीच की आपकी सैलरी फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको सबसे ऊपर आना है, यहाँ लिखा हुआ है इजी अप्लाई। तो आपको इजी अप्लाई पे करना है क्लिक। जैसे क्लिक करोगे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और आप चाहो तो इस कंपनी के डायरेक्ट वेबसाइट पे भी आप जाके अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको हमारे इस वीडियो से इंफॉर्मेशन मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड गाइज इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। जितना हो सकता है उतना इस वीडियो को शेयर करो। आपका कोई सा भी डाउट आता है रिगार्डिंग जॉब से रिलेटेड तो आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।